much, Peter, for the details and very nice introduction. वीडियो देखकर मुझे इतना ज़्यादा मज़ा आया, इतनी खुशी हुई कि I cannot express it in the words. मैंने अपनी पहली कॉन्फ्रेंस तब अटेंड की थी जब मैं PhD स्टूडेंट था in 2007. काश मुझे मेरा दिल कर रहा कि मैं भी किसी ऐसे इदारे से पढ़ा होता कि मुझे एज ए अंडर ग्रेड स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस अटेंड करने का मौका मिलता तो आज मैं बहुत बेहतर होता, क्योंकि कॉन्फ्रेंसेस से जो लर्निंग होती है, लोगों को मिलने से जो चीज़ों का पता चलता है वो घर बैठे कभी पता नहीं चलता. तो आप लोग बहुत लकी हैं कि आपको जाकिर हुसैन जैसे हफीज़ साहब, काशिफ साहब और हमारे डिप्टी में बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक जो उस्मान साहब हैं, इन जैसे लोगों की लीडरशिप मिली है. बिलीव मी, यू पीपल आर लकी. मार्क माई वर्ड्स, जब कभी आप आगे जाएंगे तो आपको याद आएगा कि ये जो यहाँ पर आपने सीखा इसका आपकी ज़िंदगी पे क्या इम्पैक्ट आता है. दूसरा, बच्चे वीडियोज़ में कह रहे थे कि हमें खुशी है कॉन्फ्रेंस में हम जा रहे हैं तो हमें सीखने को मिलेगा. आपने बहुत कुछ ऑलरेडी सीख लिया है. You have learned that how to organize an international conference in such a small city, distantly located. So I congratulate you for that, and it's really good, and I'm very happy to be here. It's my honor to be here. So now let's start with the career planning. एक चीज़ होती है काउंसलिंग, एक चीज़ होती है प्लानिंग. काउंसलिंग is something different. Career counseling is something different. You are gonna need counseling at different stages of your life. हम बात करें planning की. I have a question. If you're ready, हम सब लोग successful होना चाहते हैं. We want to make $1 million. We want to be rich. We want to lead. We want to be famous, है ना? But how we are gonna get what we wish for? इस सवाल, ये मुश्किल सवाल है कि कैसे होगा, ये नहीं मुझे पता है ना. ऐसे ही है ना. Most of us don't know that because we have never planned for that. So planning, a good planning is the half success. तो इसलिए I'm going to talk about कि हमने प्लान कैसे करना है, प्लानिंग क्या है. आप मेरे कहने के बगैर आगे नहीं जाना. मेरा जैसे कहते हैं ना वो जादू सीक्रेट जो उसमें पहले ओपन करती है. अच्छा, तो क्यों प्लान करना क्यों चाहते हैं हम, क्यों करना चाहते हैं, अब आज नेक्स्ट बोलूँगा तो आप याद. ठीक है, डिफरेंट रीजंस हैं. कुछ लोग अमीर होना चाहते हैं, बड़े समझदार और वाइज लोग होते हैं जो रिच होना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं ना. कुछ लोग इसलिए प्लान करना चाहते हैं. कुछ लोग थोड़े कम अक्ल होते हैं, वो इसलिए प्लान करना चाहते हैं कि वो अपनी चाहते हैं कि उनकी फैमिली को, उनकी मामा को उनके प्राउड हो, वो इसलिए आगे बढ़ना चाहते हैं. कुछ बेवकूफ़ होते हैं, वो इसलिए कि मैं कामयाब होकर कुछ लोगों के काम आऊँगा, और कुछ बिल्कुल ही पागल होते हैं, वो इसलिए सक्सेसफुल होना चाहते हैं, वो इसलिए आगे बढ़ना चाहते हैं कि वो सोसाइटी को कुछ डिलीवर करेंगे. ठीक है, दीज आर एक्स्ट्रॉर्डिनरी क्रेजी पीपल. और हमेशा बड़े लोग ही जो होते हैं इतने दुनिया में ना, वो पागल होते हैं. नॉर्मल लोग कुछ बड़ा नहीं कर सकते. यू नो हाउ अ नॉर्मल पर्सन कैन डू एक्स्ट्रॉर्डिनरी थिंग्स, नहीं ना कर सकता. तो इसलिए थोड़ा पागल होना पड़ता है. तो सक्सेसफुल होना जो है वो हमेशा किसी न किसी चीज़ पे डिपेंड करता है. आमतौर पर हमारा ये पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि फलां बंदा फलां जगह पहुंच गया, अगर मैं होता तो मैं ऐसे कर देना था, और इसका जो था ना ऐसा रिलेटिव्स फलां थे, और इसके पीछे फाइनेंशियल इशू था, या इसके पीछे वो चीज़ थी, स्कॉलर्स वगैरह. हम इस तरह की नेगेटिविटी अपने आप को एक एस्केप देने के लिए ना, कि मैं नहीं कर सका क्योंकि ये मेरे पास ये नहीं. तो ऐसा नहीं होता. कोई भी जो सक्सेस होती है उसके पीछे मेहनत होती है, उसके पीछे लगन होती है, उसके पीछे कमिटमेंट होती है, उसके पीछे डिवोशन होती है. ऐसे कुछ नहीं होता. तो ये मतलब इट इज ऑलवेज बेस्ड ऑन समथिंग. सबसे अहम चीज़ जो है, अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं और उसके लिए आप एक प्लान बनाना चाहते हैं, तो आपको यू हैव टू नो सम सर्टेन फैक्ट्स. मैं व्यू बात कर रहा हूँ. कुछ फैक्ट्स हमें पता होना चाहिए, क्योंकि जब हमने प्लान करना किसी चीज़ के लिए तो वी मस्ट नो कि कौन से फैक्ट्स हैं. पहला फैक्ट जो हमें जानने की ज़रूरत है वो ये है कि who do you think wants to see you the most successful person on earth or in the universe, because that person is going to do the big help for you, है ना. सबसे ज़्यादा हेल्प आपको उससे मिलेगी, because we gonna need help. तो who do you think is that person? Sorry? Parents? Teachers? And yes, actually it is you and you only.
सबसे बड़ा रिसोर्स है ना जो आपका, सबसे बड़ी जो स्ट्रेंथ है आपकी, जो सबसे बड़ी हेल्प है आपकी, वो आपको है. Your father, your parents, your teachers, they cannot help you unless you are ready to help yourself. Okay? अभी हम ये बात करेंगे कि देखें भाई ये ऐसे अगर आप करें तो आप सक्सेसफुल हो जाएंगे. अगर आप वो ना करें तो who can help you? अगर आप अपने लिए वो चीज़ें करें ही नहीं, वो मेहनत जो रिक्वायर्ड है, वो डेडिकेशन रिक्वायर्ड है, वो आप करें ही नहीं, तो आप कैसे आप मुझे बताएं, हो सकता है? सो इट इज़ द फर्स्ट. तो दूसरी बात ये होती है कि खुदा भी उनकी मदद करता है. Yes, even God won't be able to help you if you are not ready to help yourself. Is that understood? Yes. तो मेरे लिए आप क्या कर सकते हैं? अगर मैं अपने लिए कोई कदम नहीं उठाता, मैं बैठा हूँ कि मैं कहता हूँ कि ना मतलब अपने नाक से मक्खी भी नहीं उड़ा सकता, तो इसलिए it is you only. तो always depend on yourself at first place, and then you look for the help. Right? So no matter how bad it is, no matter how right or wrong are you, sometimes you are wrong, you do wrong things, right? उस वक्त एक बंदा होता है जो आप कह रहा था अच्छा चलिए कोई बात नहीं, we don't next time, or okay, कोई ऐसा कुछ ऐसा सोचते हैं मिलकर, मैं me and myself, कि जिससे बचत हो सके, है ना? Let's find an escape, है ना? This person is always by your side. This is always going to help you, no matter how right or wrong are you, no matter how bad it is, no matter how weak are you, no matter how कोई भी सिचुएशन है, दिस पर्सन इज ऑलवेज बाय योर साइड, है ना? हो सकता है अब्बा उसको चित्रौल कर दे, लेकिन ये नहीं, ये आपको कर दे, यार ये तो उसकी वजह थी ना, तो ऐसे इसलिए ऐसे किया, है ना? तो देयर इज ऑलवेज लॉजिक और रीजनिंग. तो इसलिए इसको आपने कभी नहीं छोड़ना, यानी कि यू हैव टू स्टैंड बाय योरसेल्फ, बाय योर साइड एट फर्स्ट प्लेस, देन यू एक्सपेक्ट हेल्प और अदर रिसोर्सेज. नेक्स्ट प्लीज. तो याद रखिए जब भी किसी चीज़ के लिए कोई हम प्लानिंग करते हैं ना, आप आज घर जाकर पहला काम ये कीजिए, अब आपने लर्न कर लिया, you're better, right? So you have to prove yourself better. Otherwise, if you only live your life, you eat every day, you sleep, you reproduce your children, you are not better than other species. दूसरी सारी स्पीसीज ये करती है. ओके? जंगल में कभी कॉन्फ्रेंस नहीं होती, वहाँ कभी लोग मिलकर बैठकर इकट्ठे होकर दूसरों के मुस्तकबिल के बारे में बात नहीं करते. इंसान करते हैं. जो कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं वो इंसान है, वो बैठे हैं क्योंकि हम क्यों इकट्ठे हुए. देखो मैं बात कर रहा हूँ ना कि हमने पेपर करना है, हमें आगे बढ़ना है, इसलिए वहाँ से ट्रैवल करके आए, वो भाई इसलिए आ रहे हैं, इन्होंने इसलिए आपको इकट्ठा किया यहाँ पर, ये सारी मेहनत की है. This is difference between the human and other species. So we prove ourselves, we behave differently and prove ourselves better, right? So that's what these guys do. That's why they are Superman. They will be remembered forever. आगे चले. Don't you think these people are Superman? ये सुपरमैन है, पाकिस्तानी आप उसको जानते हैं. साउथ अफ्रीका का जब नाम आता है तो सिर्फ एक ही बंदा हमारे जेल में आता है और वो नेल्सन मंडेला है ना? साउथ अफ्रीका में हम किसी और को नहीं जानते. तो वो बिलियनर नहीं था, वेब प्रोड्यूस नहीं करता था, टोनी स्टार्क नहीं था वो, है ना? वो एक ब्लैक अफ्रीकन है ना, लेकिन उसके चेहरे पर देखें कितना नूर है. आप उसके चेहरे पर हमेशा एक पुरतमान. ईदी जो है जब अपनी ज़िंदगी का आगाज़ किया और उसके दिल में आ गया, अपना मिशन गोल सेट कर लिया कि मैंने बच्चों के लोगों के काम आना है. जेब में एक पाई नहीं, कहाँ से पैसे लाएं? तो ही स्टार्टेड वर्किंग. तो कहते हैं किसी क्रिस्टल मैरिज हॉल में गया, वो उसने जाके थोड़ी हेल्प करते, उसने कहा जनाब किधर जगह पर लें, काम करा रहे हो बर्तन, तो उसने बर्तन धोना शुरू कर दिया. लोगों को कुछ उससे पता चला कि ये साहब रोज़ आते हैं, बर्तन धोते हैं और पैसे ले जाके दूसरे बच्चों की हेल्प करते हैं. आप देखिए, आप कर सकते हैं. आप तो लड़ पड़ेंगे, मैं तो लड़ पड़ूंगा कि यार तू बड़ा बदतमीज है, तुम्हें पता नहीं है मैं कितना बड़ा आदमी हूँ, मैं तो पैसों से दूसरों की हेल्प करने वाला हूँ और तुम मुझे धुतकार रहे हो, तुम दो जल्दी हो, है ना? ऐसे ही करेंगे ना. आप समझते हैं कि नॉर्मल आदमी क्रेजी है ना. इसको देखें, नेल्सन मंडेला 22 साल जेल में रहा. जेल में हर जुल्म, शिप पे बंद करते थे, ड्रम में ऊपर सुसु पट्टी उसमें ऊपर करते थे, कुछ दिन ऐसे रखते थे, फिर दोबारा जेल में लेके बेड में साफ सुथरा कमरा सब कुछ. कहते थे जिंदगी ऐसी हो सकती है,
अगर तुम अपने मौके से वापस हटो। तो नहीं मानता था, फिर वहाँ ले गए, फिर यहाँ ले मिलियंस 50 मिलियन पाउंड्स की ऑफर की। इट्स ह्यूज मनी। यूके में घर और सारा कुछ आपको। अगर आप मेरे फादर अगर ऐसा कर रहे होते या हमारे किसी फादर ऐसा कर, अब्बा जी आप भी मुसीबत पे हैं, सानू भी शरीर की 22 साल का मतलब है उनके बच्चों की जिंदगी बर्बाद रही होगी, है ना। और सारे रिश्तेदार भी कहते होंगे अब्बा तेरा लीगली करने तो शरीर हो गए, है ऐसे कि नहीं, इतनी मुश्किल होगी। बट एक्चुअली दिस गाय वाज नॉट वरीड ऑफ हिज ओन चिल्ड्रन, क्योंकि अगर वो अपने बच्चों की फिक्र करता तो उसकी मुल्क और कौम के सारे बच्चे हमेशा सफर करते, हमेशा ज़लील और ख्वार होते। ये सुपर स्ट्रेंथ नहीं है, ही वाज अ सुपरमैन इंडीड, है ना। तो आपको आइडेंटिफाई करना आपकी, तो आप समझते नॉर्मल आदमी था नेल्सन मंडेला, है ना, यस सुपरमैन था। बिल गेट्स सुपरमैन है। इफ यू नो कि आपने पोलियो जो फिर नहीं है पूरी दुनिया में, वंस बिल गेट जो है उसने अपनी 50% जो दौलत है ना वो कर दी थी, खैरात कर दी थी। और वो पता कितनी बनती थी, मेरी कैलकुलेशन का 50 या 100 बिलियन डॉलर बनती थी। 100 को अगर आप 240 अरब दें तो कितने पैसे बनते हैं। यानी पाकिस्तान का जो टोटल एसेट होते हैं वो कभी 20-22 बिलियन डॉलर से ऊपर नहीं गए, फॉरेन रिजर्व जो हमारा होता है। तो 60 बिलियन डॉलर उसने खैरात कर दिया था। फिलीपीन में मनीला में एक इंस्टीट्यूट है, राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंटरनेशनल राइस रिसर्च, उसको हर साल बिल गेट्स $50 मिलियन चैरिटी देता उस इंस्टीट्यूट को। बोला क्यों? क्योंकि वो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के लिए रिसर्च कर रहे थे। वांट टू प्रोड्यूस वेरी हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ राइस, कि अगर वो राइस की वैरायटी डेवलप हो गई तो दुनिया में कोई भूखा नहीं सोएगा। ही इज़ वरीड अबाउट द पीपल कि कोई भूखा नहीं सोएगा। पूरी दुनिया में इंसानों के बच्चे मैं कह रहा हूँ, मुसलमानों के नहीं, इंसानों की पूरी दुनिया में, चाहे वो जूइश कंट्री है, चाहे वो इस्लामिक कंट्री है, चाहे वो क्रिश्चियन कंट्री है, वहाँ पोलियो की वैक्सीन मुफ्त पिलाई जाती है और उसकी 100% फंडिंग बिल गेट्स देता है। उससे क्या फायदा है? नॉर्मल आदमी बड़ा आदमी है, तो बड़ा आदमी बनता ही तब है जब किसी को कोई देता है। लेने वाला कभी बड़ा आदमी नहीं बन सकता, ठीक है। तो आपका जो टारगेट होगा, जो आप गोल अचीव सेट करने के लिए है, वो कुछ छोटा गोल नहीं आपने सेट करना। छोटे लोगों की तरह आपने नहीं किया, छोटी सोच और पाँव में बोझ इंसान को कभी आगे नहीं बढ़ना, ठीक है। तो आपने बड़ी सोच के साथ प्लान करना है, जो मैं प्लान की बात कर रहा हूँ। और आपने अपनी सुपर स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करना है। आपके अंदर पेशेंस है, आपके अंदर टॉलरेंस है, आपके अंदर प्यार करने की सलाहियत है, आप दूसरों को इज्जत दे सकते हैं। ये सुपर स्ट्रेंथ्स हैं। पैसे कमाना कोई काम नहीं, ये कोई बड़ी बात नहीं। 101 तरीकों से कमाए जा सकते हैं, बहुत सारे लोग कमा रहे हैं। दुनिया में कोई ऐसा बड़ा मशहूर आदमी जो रिचनेस होने की वजह से मशहूर हो? नहीं। माजी में हर बड़ा आदमी जो है वो बड़ा आदमी है जिसने लोगों के लिए कुछ किया है, समझ। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से आगे बढ़ना चाहते हैं। नेक्स्ट मानना है। चौथी चीज ये है कि अपना गोल सेट करना। आपने अपनी स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई कर ली, उसके अकॉर्डिंग अपने गोल सेट करने हैं। जब आपने गोल सेट करने हैं, आपने शॉर्ट टर्म गोल सेट करने हैं। 23 में मैंने क्या करना है, ये आपका शॉर्ट टर्म गोल है। इस सेमेस्टर में मैंने क्या करना है। सेमेस्टर में कोर्सेज सबने पढ़ने हैं ना, अगले सेमेस्टर में भी कोर्सेज सबने पढ़ने हैं। इस सेमेस्टर में मैंने A ग्रेड लेने हैं, सबका ये गोल है ना। ये कोई गोल नहीं है। आपने अपने आप को कितना बेहतर करना, आपने क्या स्किल सेट सीखना है इस सेमेस्टर में। अगले सेमेस्टर में आपने कोई नई लैंग्वेज सीखनी है, आपने कुछ क्या सीखना है। आपने समथिंग। सारे लोग 4 साल बाद डिग्री लेके खड़े होंगे, है ना। एक सीट होगी, 100 लोग वहाँ लाइन में लगे होंगे, ओके। आपने घर में काम वाली मेड रखनी होती है, तो आप 100 स्पेक्स होती हैं आपके पास कि उसकी ये खूबी होनी चाहिए, उसके अंदर ये होना चाहिए, है ना, उसके अंदर ऐसा होना चाहिए, उसके अंदर ऐसे ही करते हैं। तो वाई डू यू एक्सपेक्ट कि आप सिर्फ डिग्री लेके जाएंगे और वो कहेंगे हाँ जी साहब आपके पास डिग्री है, वो सारे खड़े हो जाएंगे, कमाल कर दिया आपने। ऐसे नहीं होगा। आपके पास कुछ स्किल सेट होना चाहिए जो आपको दूसरों से बेटर करता हो। बिकॉज नेचर का एक प्रिंसिपल है, आपने बायोलॉजी पढ़ी है, ओनली फिटेस्ट ऑफ द फिटेस्ट शैल सर्वाइव, ओके। प्रेडेटर और प्रे की उस दौड़ में बोथ आर हेल्पिंग ईच अदर एक्चुअली। दैट्स व्हाट नेचर इज, बोथ आर हेल्पिंग ईच अदर, है ना। जो लायन है या जो चीता है वो हेल्प कर रहा है पुअर
कामचोर किस्म के डियर्स हैं, उनको मार देगा, उनको खा जाएगा वो। कौन बचेंगे? जो अपनी हेल्प खुद करते हैं, जो भागते हैं, प्लान करते हैं, कट मारते हैं, वो बचेंगे, वो सरवाइव करेंगे। ऐसे ही होगा। और लेजी चीते के सामने कोई ला के रखेगा? बाप, माँ बाप, टीचर्स। So who is going to help the cheetah? Cheetah himself. Who is going to help the lionesses or lion? And God किसकी हेल्प करने वाला है? Who help themselves. ठीक है? So nobody is, there is no one else. So that is the principle. तो ये टाइम और बायोलॉजी का प्रिंसिपल है कि उसने आगे बढ़ना है जो दूसरों से बेहतर है। ओके? तो अपने आप को दूसरों से बेहतर बनाना होगा आपको। अगर नहीं बनाया तो फिर शिकवा ना करना, you will be discarded. Just discarded. You have no value. बात समझ रहे आप? आगे चलें। सॉरी, शॉर्ट टर्म गोल आपने सेट किया, फिर आपने लॉन्ग टर्म गोल सेट करना है। लॉन्ग टर्म गोल ये है कि 5 साल बाद आप खुद को कहाँ देखते हैं, 10 साल बाद खुद को क्या करना है आपको, मैंने 10 साल में वहां पहुंचना है। शॉर्ट टर्म गोल्स को आपने सेट करना है और उनको अचीव करना है और उसके रिव्यू को आउटपुट करना है, उसके आउटपुट को रिव्यू करना है। सारे आपने 23 में सेट किया कि मैंने ये करना, नहीं किया, आप नहीं कर पाए, हो सकता है कोई 1000 रीजन हो सकती है ना। उसको रिव्यू करें, क्यों नहीं हुआ, क्या आपका गोल ओवर एम्बिशियस था, या आपने उसके लिए गोल ठीक था, अचीवेबल था, लेकिन आपने मेहनत नहीं की, आपने कमिटमेंट और डेडिकेशन नहीं की। जो बंदा शॉर्ट टर्म गोल सेट करता और उसको अचीव करता है, उसके लॉन्ग टर्म गोल्स ऑटोमेटिकली अचीव हो जाते हैं। जो बंदा शॉर्ट टर्म गोल सेट नहीं करता, अचीव नहीं करता, वो 10 साल बाद उधर ही होगा जिधर आ जाए। You must set your short-term goals and you must achieve them. Actually, they are important. तो कहते यार इसकी ये इतना अहम नहीं है, असल में तो मैं ना वो बनना चाहता हूँ, वो 10 साल बाद है तो मैं 10 साल का वेट कर रहा हूँ, बस जैसे ही 10 साल होने हैं अचानक मैंने वो बन जाना है ना, ऐसे होगा। तो शॉर्ट टर्म गोल सेट करें, उनको अचीव करें, हर साल इसको रिव्यू करें। समझ आई बात? yes, जो ये करेगा ना, मैं उसको गारंटी देता हूँ वो दूसरों से बेहतर होगा, वो सक्सेसफुल होगा। जो ये नहीं करेगा वो उधर ही खड़ा रहेगा, वो जेलसी का शिकार होकर और मैन का लड़ना सिखा दे, मैं हूँ, अभी तू है नहीं हो कि मतलब मैं हूँ। आगे गोल सेट कर लिया, अब आपने अपनी स्ट्रेंथ को सामने रखते हुए आपने गोल सेट किया है ना, अब आपने इस पर फोकस रहना है। अगर आपने 5 साल में 5 गोल चेंज किए हैं तो वो जो 10 साल बाद जहाँ आपने पहुँचना था वहाँ नहीं पहुँच सकते, क्योंकि आपने बहुत सारा टाइम ज़ाया कर दिया। इस यूनिवर्स का सबसे कीमती चीज़ टाइम है। You spent $1 billion, you cannot buy a second. What's gone is gone forever. समझ रहे? सबसे कीमती चीज़ ये है। इसके बाद इल्म और मोहब्बत है, लेकिन वक्त सबसे कीमती। वक्त है तो ये दोनों चीज़ें एग्जिस्ट करेंगी, बताइए, ठीक है? तो इसलिए आपने फोकस रहना है। फोकस रहने पे कुछ टिप्स देता हूँ। कुछ चीज़ें हमें हैं जो हमें ऑफिस में या अपने प्रोफेशन में ना फोकस हमारा खराब करती है। एक तो चीज़ ये कि हम बिला वजह दूसरों के ना हर जगह लुटफाई करते रहते हैं ना, हर चीज़ पे ऐसे क्रिटिसाइज करते रहना, ये ऐसे है, ये अमेरिका ऐसे है, जो इंडिया है वो ऐसे, भाग देगा, सुने क्या मतलब। आप देख लें उधर हमाम पे चले जाएँ, ऐसा मशहूर है, वहाँ पर वो लोग बैठे होंगे ना, अपना नहीं पता कि मेरी स्वेटर में कुकी पाई है, दुनिया सीधी तरह से आइडियाज कहता हो जाएगा। समझ आप अपने अपने काम पे ध्यान दें, फोकस करें। दूसरी चीज़ होती है बिला वजह की, ये जो होती है ना, वो कहते हैं कि आपकी लिमिट वहाँ से शुरू होती है जहाँ मेरी नाक खत्म होती है ना, आपकी नाक वहाँ से शुरू होती है और जहाँ आपकी है, तो एक दूसरे की चीज़ों में इंटरफेयरिंग का नाम करते हैं ना, बिला वजह। ये ऐसे है, इतना ऐसे है। छोटे आप ज़रा बच्चे हैं तो आप छोटे लेवल पर करते हैं, जो थोड़े बड़े होते हैं वो थोड़े बड़े लेवल पर करते हैं, तो हर लेवल पर हम इंटरफेयर करते हैं। तो इससे क्या होता है, कन्फ्लिक्ट्स पैदा हो जाते हैं, लड़ाई झगड़े पैदा हो जाते हैं। और जब आपको किसी के साथ कन्फ्लिक्ट चल रहा है ना, तो आपके माइंड में रात भर यही चलता रहता है, दिन भर यही चलता रहता है कि उसको नीचा कैसे किया जाए। तो उससे आपकी जो एनर्जी होती है वो वेस्ट होती है। इट इज बायोलॉजिकली प्रूवन, बायोलॉजिकली प्रूवन, आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, मतलब डेटा है, रिसर्च बेस्ड बात कर रहा हूँ कि जो नेगेटिव एनर्जीज होती हैं दे डैमेज योर ब्रेन, एंड जो पॉजिटिव एनर्जीज होती हैं, देखिए कोई भी चीज़ आपको गुस्सा आता है, गुस्सा आता है, हाथ कामना शुरू होते हैं, पता नहीं चलता, बाद में कहते यार सॉरी, मुझे गुस्से में पता नहीं चला मैंने क्या कहा, है ना, तो आपको पता ही नहीं चलता कि मैंने क्या करना था, मैंने क्या कहा।
तो गुस्सा कैसे आता है? बिला बता देता है. There are lot of chemistry in it. Lot of chemicals are produced in your body when you are angry or when you are in fear. है ना? तो जब नफरत में आप होते हैं, आप जेलसी में होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट में होते हैं, तो आपकी बॉडी की बायोलॉजी चेंज होती है. वो बायोलॉजी फेवरेबल नहीं है आपकी हेल्थ के लिए या आपके माइंड की एफिशिएंट रहने के लिए. तो पॉजिटिव एनर्जीज के साथ अगर आप काम करेंगे तो आपका माइंड की इट इज बायोलॉजिकली प्रूवन. The people who stay positive, who work with positive energies, their interneural interconnectivity is improved. और आपको पता है what is intelligence? आपके और मेरे माइंड में सिमिलर नंबर ऑफ माइंड में नहीं ब्रेन में सिमिलर नंबर ऑफ न्यूरॉन्स हैं. मेंस हैव इक्वल नंबर ऑफ न्यूरॉन्स, वुमेन भी इक्वल नंबर ऑफ न्यूरॉन्स है. वुमेन हैव लिटिल लेसर न्यूरॉन्स एज कंपेयर्ड टू द मैन. बायोलॉजिकली कह रहा हूँ, तो ऐसी बात नहीं. तो इंटेलिजेंट कौन है? जिसकी इंटर न्यूरॉन कनेक्टिविटी, सिंगल न्यूरॉन कैन हेल्प यू टू मूव ओनली. टू न्यूरॉन्स कैन हेल्प यू टू, थ्री न्यूरॉन्स और फोर न्यूरॉन्स इफ कनेक्टेड दे कैन हेल्प यू टू कंट्रोल्ड मूवमेंट. एक मूवमेंट है कि बस हिल रहा है जिधर को मर्जी जाए. एक है कंट्रोल्ड मूवमेंट, इधर जाना है, पीछे जाना है, लेफ्ट जाना है. इसके लिए यू नीड न्यूरॉन कनेक्शंस. समझ लगी बात? और अगर आपने उड़ना है need lot of neuron connections. समझ रही बात? तो इसलिए do not damage your neuron connectivity. Negativity, hate, jealousy, it damages your neuron connectivity. तो इसलिए फोकस रहने के लिए आप फोकस नहीं कर पाएंगे. फिर कहते हैं उससे फोकस नहीं हो पा रहा. आप ये काम करें, आपके दिल में हजारों चीजें और चल रही हैं, है ना? तो वो उसकी बजाय कि आपके न्यूरॉन कनेक्टेड नहीं, आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे. इंटरफेयर नहीं करना, अपने कंफ्लिक्ट्स में नहीं जाना. और जेलसी को अवॉइड करने का बेहतरीन तरीका ये है कि आप दूसरों को अप्रिशिएट करें. आप कोई बंदा अच्छा लग रहा है, आप लड़की इस बात से जेलस हो जाती है कि वो एक अच्छी लग रही है, दो चार उसकी तारीफ कर रही है, वो इस बात पे सड़ रही है, लड़की है ना? करते हैं ऐसे, मान ली कोई बात. किसी ने ग्रेड ज्यादा ले लिए, तो अच्छे नंबर ले लिए, किसी को टीचर ने अप्रिशिएट कर दिया, तो उसको दूसरे जो है वो इस बात पे जेलस हो गए, इसको अप्रिशिएट क्यों कर दिया. प्लीज डोंट डू दैट. दूसरों को अप्रिशिएट करना आपके अपने हक में, आपके अपने फेवर में जाता है. अप्रिशिएट अदर्स. अमेरिकन्स जो हैं वो वन ऑफ द लीडिंग नेशन इन अप्रिशिएटिंग अदर्स. हमारे यहाँ क्या होता है, अगर अभी किसी को कहे तू गाना सुना सकता है, ये लड़का कहता है मैं गा सकता हूँ, इसने गाना गाया, बाकी लड़के तो चल रहा है गाना. ऐसे कहते हैं भाई आपने गा लेना था तो आप गा देते. आपके अंदर इतनी जरूरत ही नहीं थी कि आप स्टेज पर आते. Because you feel hate because somebody clapped for that guy and you did not like that. You had somewhere jealousy in your mind. और इस वजह से आप ऐसे करें जिससे अच्छा मैंने करना. Isn't it true? Yes. It is damaging us. This behavior is destroying us. आपने इससे खुद को बचाना. आप अच्छे लग रहे हैं, आपने बहुत अच्छा काम किया. आप ये हर बंदे की खूबी है. आपने स्टार्ट में कहा था डिफरेंट पीपल आर डूइंग डिफरेंट थिंग्स, है ना? कहा था ना? तो भाई उनकी कोई अच्छी बात है, उसको अप्रिशिएट कर दें. जाकिर साहब, मैं 2007 में चाइना में था, तो एक चाइनीज़ स्टूडेंट ने मुझे कहा कि ये जो फलां पाकिस्तानी लड़का ये बड़ा अजीब है. क्यों? तो कहती तुम मुझसे पूछते रहते हो ना अक्सर के फलां चीज़ को चाइनीज़ में क्या कहते हैं फलां. इसने मुझसे पूछा कि अगर किसी को कहना हो कि तुम बहुत बुरे आदमी हो तो इसको चाइनीज़ में कैसे कहते हैं. इसने सिर्फ मुझसे ये पूछा. उसने कहा मैं चुप रही काफ़ी देर, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि ये कैसे कहते हैं, क्योंकि हम कभी किसी को ये कहते ही नहीं है. हमारे पास ये लफ्ज ही एग्जिस्ट नहीं करता. यदि इस लफ्ज की जो हमारे पास मतलब हो गया, आप बहुत अच्छे और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और यू आर वेरी गुड एंड आई रियली एडमायर यू, ये वाले लफ्ज हमारे डिक्शनरी में लिखे हैं ना. एडमायर करने को उर्दू में क्या कहते हैं? हाँ, वेरी गुड. आपकी डिक्शनरी में ये लफ्ज है, इस्तेमाल भी करें. लास्ट टाइम कब यूज किया था? यूज करें, यूज करना शुरू करें. दूसरों को अप्रिशिएट करें. इट्स गुड फॉर यू, इट्स गुड फॉर यू. इट्स गोइंग टू हेल्प यू टू अवॉइड जेलसी. आप तारीफ करके देखना, आपके साथ जेलसी कम होगी, कम होना शुरू हो जाएगी. ठीक है, चलिए एक दफा अपने आप को अप्रिशिएट करें. That is the easiest way to start. You appreciate yourself, you appreciate your mother, you appreciate your father, your younger sister. क्योंकि ये भी रिश्ते हैं वो आसानी से तो आस्ता आस्ता आपके अंदर जुड़त पैदा हो जाएगी कि अप्रिशिएट मैंने किया, मैं देखा मुझे कुछ भी नहीं हुआ. And then you can appreciate others. ठीक है, तो that will help.
ओके? तो अननेसेसरी जो इश्यूज है, अननेसेसरी जो चीजें गैर जरूरी जो हमें पाली हुई होती हैं, उससे आपने बचाना है. दैट विल हेल्प यू टू स्टे फोकस्ड. यार देयर कुड बी मैनी अदर थिंग्स टू दिस. टीम बनानी है आपने. मैंने आपको बोला कि कोई बड़ा काम आप विदाउट टीम नहीं कर सकते. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. बहुत सारे लोग इस चीज से ना, इस चीज को समझते नहीं है. टीम बहुत जरूरी है. एक क्लिक करना, जरा क्लिक कर. हाँ, ये वो चीता है जो थोड़ी देर पहले आपने देखा भाग भाग के 120 किलोमीटर की रफ्तार से भाग भाग के हाँफ के बैठा था और डियर नहीं पकड़ा गया था इससे. आई डू नॉट हैव टाइम. वक्त हमारा लेट हो गया था, इसकी वजह से इसलिए मैं आपको पूरी डिटेल दिखा. आप देखिएगा कि चीते जो है ना, वो भी 2 या 3 की टीम बनाते हैं. चीते को ना अपनी स्पीड पे बड़ा मान होता है. जब ये थोड़ा जवान होता है ना, तो अपनी जो फैमिली उसको छोड़ के आ जाते हैं. लेटर इसको पता चलता है कि नहीं यार पल्ले बंदर जैसे लाइंसिस कर रही है. तो ये देखना, ये अभी रिव्यू कर रहा है अपनी इसको इस वीडियो में. बहुत उसने बहुत सारी अटेम्प्ट्स करनी है, फेल्स. और एक दूसरा चीता है, उसने भी यही करना है. देन दे कम टुगेदर. क्योंकि अब देखा जो शेर होती है, शेरनियां, वो 3-4 एक बड़े बड़े भैंसे को गिरा देती है ना, अकेले नहीं गिरा सकती. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. स्पीड इज योर स्ट्रेंथ, दैट्स ट्रू, बट यू नीड अ टीम. आगे चलिए. टीम बनाने के लिए मैं कुछ आपको टिप्स दे रहा हूँ कि टीम कैसे बनती है. तो कहते हैं उस बंदे ने टीम बड़ी जबरदस्त बनाई है. जिसका मेरे पास टीम नहीं है वो कोई बड़ा काम नहीं कर सकता. उस टीम का हर बंदा इंपॉर्टेंट है. आपको अच्छे टीम मेंबर होना चाहिए, तभी आप अच्छे लीडर बन सकते हैं. अगर आप ओबे नहीं करना आता आपको, तो आप ऑर्डर भी नहीं दे सकेंगे. समझ लगी आपको बात? ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सबसे पहली बात, आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा. जो हम नहीं करते हैं ना, हमारे लैक ट्रस्ट. कहते हैं कि कोई बंदा आपको कहता है यार देखिए आप ना इस तरह करो, हम सोचते हैं कि रिजन तो कहते हैं इसमें इसका कोई अच्छा होता है ना. ये वो ये नहीं देख रहे हम कि ये क्या कह रहा है, ये बात सही है कि सही नहीं है, इसका कितना पार्ट मुझे फॉलो करना चाहिए. हमारे अंदर एबिलिटी नहीं डेवलप, क्योंकि हमारे अंदर ट्रस्ट ही नहीं है. हमने कभी किसी की बात को ट्रस्ट के साथ सुना ही नहीं था, इसलिए हमारा वो डेटाबेस ही डेवलप नहीं हुआ जो एनालाइज करे इंफॉर्मेशन को. ट्रस्ट करना दूसरों पे, शेयर करें. टीम कोई भी क्रेडिट है, कोई भी सक्सेस है, कोई भी अचीवमेंट होगी, आपने शेयर करनी दूसरों के साथ. आपके टीम मेंबर्स, उसका सारा क्रेडिट, उसका सारा मुनाफा आप खुद लेने की कोशिश करेंगे ना, तो आपकी टीम नहीं बन सकती. आपने शेयर करना है. ओके, देखिए मैं कोई काम करता हूँ, मेरे साथ 10 लोग हैं. आपने देखा होगा बड़े बड़े क्रिकेटर्स को कह रहे होते हैं कि लड़कों ने बहुत टीम बहुत है ना. तो जाहिर है कैप्टन जो होता है, लीडर जो होता है, वही उसी को क्रेडिट जा रहा होता है, वही इंटरव्यू दे रहा होता है. अगर वो कहे कि हाँ ये मैंने बहुत अच्छा काम किया, मैंने इनको ये काम नहीं करते थे, तो मैंने इनको कहा कि ऐसे करो, कि मैंने इसको बताया था कि बॉल वहां पे, ये तो मैंने इसको इस जगह पे ना खड़ा करता तो ये कैच इधर आना था, तो ये हमने हाथ जरा है ना. आई बिलीव हो गया कि ठीक है हूँ दसों मैं कितने खड़ा हूँ, फिर तुझी दसना थी ना. आप बात समझ, वो भी बंदा है ना, तो आप उसको अप्रिशिएट करेंगे, उसके साथ क्रेडिट को शेयर करेंगे. कभी ये आपकी वजह से ही है. अब आपके ऐसा कहने की वजह से आपकी सक्सेस, आपका क्रेडिट, आपका मुनाफा कम नहीं होगा, वो उतना ही रहना जितना है ना. लेकिन नेक्स्ट टाइम योर टीम इज गोइंग टू परफॉर्म बेटर एंड यू विल बी गेटिंग इवन बेटर क्रेडिट और प्रॉफिट. यू गॉट दैट. तो इसलिए दूसरों के साथ शेयर करना है. जैसे मैंने बात की कि आप दूसरों पे ट्रस्ट करें, आप खुद को भी इस काबिल बनाएं कि दूसरे आप पे ट्रस्ट करें. ये बात आपको समझ आ गई? आप सुन रही है ना भाई? हाँ आपको क्या है? हाँ हाँ सच्ची. और आखिरी बात यह है कि दूसरों को कुछ देने के लिए ना, देने वाले रहिए. इससे भी आप समटाइम्स जो आपके टीम मेंबर होते हैं, लोग आपके इर्द होते हैं, आप जब उनको कुछ देते हैं, उससे आपको कुछ बदले को नहीं मिलता, कुछ प्रॉफिट कुछ भी नहीं मिलता, बस आप देते हैं. ये बड़ी ऑनर है पहले, क्योंकि आप देने वाले हैं. तो आप उस चीज़ से एक्सपेक्ट ना करेंगे इसको मैं क्यों दूँ. अगर आप ऐसे बांटना शुरू हो जाएंगे, देना शुरू कर देंगे ना, चाहे वो एप्रिसिएशन हो, इस पर कोई पैसे नहीं लगते, चाहे वो एक स्माइल हो, है ना, चाहे वो रिस्पेक्ट हो,
चाहे वो कोई फाइनेंशियल सपोर्ट हो या इंटेलेक्चुअल सपोर्ट हो, गाइडेंस हो, वट आप जो देना शुरू कर देंगे ना, आपको पता नहीं होगा आपके टीम मेंबर कहाँ कहाँ है, आपकी कितनी बड़ी टीम है, आपको अंदाजा भी नहीं होगा है ऐसे कि नहीं, तो देने वाला आप बने। तो ये कुछ टिप्स हैं एक्चुअली जो करियर प्लानिंग है, बिकॉज एवरीबडी हैज अ डिफरेंट प्लान, इसलिए प्लानिंग के रूल्स जो है वो भी वेरी करेंगे पर्सन टू पर्सन, इसलिए हम जनरल जो बातें हैं जो सबको हेल्प कर सकती हैं हम उस पर बात करें। और आखिरी बात जो मैंने बहुत बाद में आके सीखी, क्योंकि किसी ने बताई नहीं, एनालाइज करके सीखी, प्रोफेशनल नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्चुअली इट इज पार्ट ऑफ टीम। जो भी आपका प्रोफेशन है आपकी नेटवर्किंग होनी चाहिए, 4 बंदों से आपका मेल जोन होना चाहिए, क्योंकि उससे आपको लर्निंग को भी मिलेगा। और उससे आपको प्रोफेशनल नेटवर्किंग कैसे होगी, जब आप क्रेडिट और चीज़ें शेयर करेंगे, जब आप देने वाले, अगर आप कहते हैं ना कि मेरी नेटवर्किंग हो जाए जाकिर साहब के साथ, इनसे मुझे ये फायदा हो जाएगा, और मेरी नेटवर्किंग हो जाए काशा साहब के साथ, इनसे मुझे ये फायदा होगा, और हफीज साहब से हो जाए उनसे मुझे ये फायदा होगा, ये सस्टेनेबल नेटवर्किंग नहीं है ना। सस्टेनेबल नेटवर्क क्या होगी कि नेटवर्किंग शुरू होगी, मैं सबसे पहले मैं सोचूं कि काशा साहब मैं ये करता हूँ, आई कैन हेल्प यू विद दैट, वो फौरन सोचेगा अच्छा हाँ यार, उसके बाद जब मुझे कोई बात होगी वो खुद ही कहेगा यार तुझे परेशान क्यों आसी है नहीं, समझ गया। ये प्रोफेशनल नेटवर्क, अगर आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि मैं आपके साथ दोस्ती करना चाहता हूँ, आप मुझे फलाना ये मुझे करा दें, ये तो हर कोई कह रहा है ना, ज़्यादातर लोग ऐसे कहते हैं ना, तो इसलिए वो कुछ हासिल नहीं होता। तो यू अंडरस्टैंड दैट। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने बहुत बाद में जाके सीखा था और आपको आज बता दिया है कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट, आप इस पर काम शुरू करें प्रोफेशनल नेटवर्क। सातवीं और आखिरी बात, अपनी कम्युनिकेशन को लेकर, कोई भी प्रोफेशन हो, आपकी कम्युनिकेशन सही होगी तो ही आप टीम बना सकते हैं, तो ही आप लीड कर सकते हैं, तो ही आप दूसरों को कन्वे कर सकते हैं कि आप क्या करना चाहते हैं, आप क्या कहना चाहते हैं। अदरवाइज जो है वो आप कुछ बड़ा नहीं कर सकते। तो कम्युनिकेशन को अपनी इम्प्रूव करें। डिफरेंट जगह हैं, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे सब्जेक्ट से है कि आपने एक कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट करना है, आपने बहुत अच्छी रिसर्च की है, लेकिन आप वो लोगों को कन्वे नहीं कर सके। समटाइम्स दे आस्क यू टू एक्सप्लेन योर स्टोरी इन 5 मिनट्स, समटाइम्स दे गिव यू 1 आवर। तो आपने कैसे 1 मिनट में, 2 मिनट में, आप इंटरव्यू में जाते हैं है ना, 2-3 मिनट में, मैं खुद इंटरव्यू लेता हूँ, हम लोग हायर करते हैं, तो हम 2-3 मिनट में उस बंदे की कैपेसिटी का, कैपेबिलिटी का हिसाब लगा देते हैं कि ये कहाँ खड़ा है। हालांकि उसने वो कह रहा था देखे नहीं, मेरा ग्रेड तो देखेंगे, मेरी डिग्री देखें, मुझे पता नहीं क्यों नहीं रखा, लेकिन वो किसी ना किसी को तो रखते हैं ना हर जॉब की एडवर्टीजमेंट में। तो उसकी रीजन होती है कि उसने इफेक्टिवली कम्युनिकेट किया होता है। इफेक्टिवली क्या कम्युनिकेट किया होता है? जाकिर साहब एक बंदे को हायर करना चाहते हैं, क्या वो इस वजह से आपको हायर करेंगे कि आप बड़े हैंडसम हैं, आपने बहुत ग्रेड लिए हुए हैं, आपका फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा है? वो आपको सिर्फ उस बंदे को हायर करने में इंटरेस्टेड हैं जो इनके इंस्टीट्यूट को क्या करेगा, वो इसको कैसे बेहतर कर सकता है। आप बात समझ? हाँ, आपको अवार्ड भी मिलने वाला इंटरव्यू में जो आप अचीवमेंट्स बता रहे हैं, आप इस पे फोकस करिए, आप क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। You relate it with your experience and then you let them know कि I can contribute this. You are hired. लेकिन ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, मैंने थ्रू आउट फर्स्ट ईयर ली है, मैंने मेरे ग्रेड्स मैं करूँ और वो ग्रेड्स आर हेल्पफुल हियर, है ना। आप बात समझ रहे हैं? ये भाई आपके ग्रेड थे, आपने मेहनत की है, आप फर्स्ट ईयर तभी तो आप इंटरव्यू के लिए आए हैं। ये तो एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट्स आपके उन्होंने देख लिए थे, इसलिए आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया। बात को समझेंगे, आप वो बताएं कि भाई ये 10 बंदों को इंटरव्यू के लिए बुलाया है, किसको हायर करें, जो इनके इंस्टीट्यूट को, इनके इदारे को, इनकी कंपनी को। ये एक मिसाल दे रहा हूँ आपको। आप रिसर्च पेपर लिख रहे हैं, आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए, अगले बंदे को पता चले। आप उसको समझाते थे नहीं ये तुम इसका जो मतलब समझ रहे हो, इसका ये मतलब नहीं है, इसका मतलब ये है। आप हर जगह साथ जाएंगे बताने नहीं, आपकी राइटिंग को बताना चाहिए कि क्या मतलब। आप रिसर्च प्रपोजल लिख रहे हैं फंडिंग लेने के लिए, रिसर्च को निकाल दें। आप कोई भी प्रपोजल प्रिपेयर कर रहे हैं, आप फंडिंग लेना चाहते हैं, वो जाएगा आप प्रेजेंटेशन की फॉर्म में, पेपर की फॉर्म में, आप क्लास में पढ़ा रहे हैं। मैंने एक एग्जांपल दिया, आप इंटरव्यू दे रहे हैं, आप गवर्नमेंट से फंडिंग ले रहे हैं, आप किसी कंपनी का वोट मांगने जा रहे हैं, आप अपनी टीम को मोटिवेट कर रहे हैं। तो आपको अगर कम्युनिकेट ही नहीं करना आ रहा, अपना मैसेज कन्वे नहीं करना आ रहा, तो आप कुछ बड़ा नहीं कर सकते। तो अपनी कम्युनिकेशन को आपने इम्प्रूव करना है। Your communication should be clear, should be effective. Different things are said at different places. हर जगह एक जैसी बात नहीं होगी।
आप हैं, आप अवार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आप ये बताएंगे कि मैंने क्या किया है, मैंने क्या अचीव किया है। आप जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो आप ये बताएंगे आप क्या कर सकते हैं, जो आपने कर लिया वो ठीक है। अब बात समझ रहे मेरी, ये डिफरेंस है। ऐसे ही हर जगह पर आपने देखना कि यहाँ क्या बात करें। बात की जा रही थी कि इस कॉन्फ्रेंस में आप सीखेंगे क्वेश्चन कैसे पूछते हैं। हमारे यहाँ लोगों को क्वेश्चन नहीं पूछना। मिसाल के तौर पर लोग प्रेजेंट करते हैं या कोई बात करते हैं, जो लोग क्वेश्चन पूछते हैं, मेरे साथ भी हुआ ऐसे कई दफा। वो कहते हैं कि आपने मेरा क्वेश्चन है वो आपने जो फला बात की तो मैं उससे एग्री नहीं करता, और ये जो है ना इस तरह ये नहीं होता, और ऐसे ऐसे करते हैं। ये तरीका नहीं है क्वेश्चन पूछने का। फॉर एग्जाम्पल टीचर क्लास पढ़ा रहा है, आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप कहेंगे सर आपने ये बहुत ज़बरदस्त पढ़ाया, ये बड़ा अच्छा लगा, ये टॉपिक बहुत मजे का है। सर एक चीज़ है कि अगर ये इस तरह तो इस तरह हो सकता है क्या? आप ये नहीं कहेंगे इस तरह होना चाहिए, क्या ये इस तरह हो सकता है, क्या ये ऐसे होता है? यही आप उसको, मे बी इट्स बिकॉज लैक ऑफ माई नॉलेज, मे बी आई कुड नॉट फॉलो यू, यानी आप अपने आप को बता रहे कि शायद मुझे सही ठीक से समझ लगे। तो ये तो वो बताएगा कि हाँ अगर उसके लिए गलती की हुई उसे पता चल जाएगा आपने क्या पॉइंट फेस किया। मेरी बात समझ? तो क्वेश्चन पूछने से पहले उस बंदे को आप अप्रिशिएट करें, उसके उस काम की तारीफ करें, उसके बाद जो मर्जी पूछें। ये तरीका है। समटाइम्स हम डरते हैं, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, क्वेश्चन पूछने में डर लगता है ना, क्योंकि हमारे यहाँ ओवरऑल क्वेश्चन को डिस्करेज करने का। तो आप यहाँ से शुरू कर सकते हैं कि सर मैं कुछ कहना चाहता हूँ। आप 20-25 की क्लास में खड़े होकर इस तरह कहते हैं कि सर आपने टॉपिक पढ़ाया, मुझे बहुत अच्छा लगा, बड़ा मजा आया, तो आई एम रियली हैप्पी टू बी हियर, ये कह के बैठ जाए। इसके अंदर आपको 20 बंदों के अंदर बात करने की जरूरत पैदा हो जाएगी। ये भी होता है ना फैक्टर, हम करेंगे आपको तो मैं सवाल पूछूंगा तो दूसरे हंसेंगे, है ना, आप यहाँ दूसरों के लिए कहते हैं हमें अल्लाह ने इसलिए भेजा कि दूसरों के काम आए हैं ना, दूसरों को क्यों भेजा कि वो हम पर हंसे, दूसरों को इसलिए भेजा था आपने। तो दैट वाज द लास्ट पॉइंट। ये समरी है आपकी कि आपने अपने पर्पस को देखना है, आपने अपने अवेलेबल और नीडेड रिसोर्सेज को देखना है, आपने अपनी स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करना है। आपके गोल्स, आपके पैशन आपकी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए व्हाट आर यू गुड एट। हमारे 90% बल्कि 99% बच्चे ऐसे हैं, उनसे पूछे आप अपनी एक खूबी बताएं, अपनी एक खामी बताएं। यू मस्ट लर्न। मैंने अभी बात की स्ट्रेंथ, आपको अपनी खामी का भी पता होना चाहिए, क्योंकि एक खूबी मेरी है, एक खूबी जाकिर साहब की है, वो दोनों खूबियां मिलकर हमें स्ट्रेंथन कर रही हैं। दैट्स व्हाई वी आर गुड टीम, है ना। तो आपको पता होना चाहिए आपकी क्या खामी है और इसलिए आपको किस बंदे की जरूरत है, उसकी क्या खूबी है, ऐसे डिसाइड होगा। You should be knowing that fact। और उसके बाद अपने गोल सेट करें, उनको रिव्यू करें। रिव्यू करना बहुत इंपॉर्टेंट। गोल सेट करके बैठे रहें, फोकस रहें, अपना प्रोफेशनल नेटवर्क डेवलप करें। कॉन्फ्रेंसेस इज द बेस्ट प्लेस टू डेवलप प्रोफेशनल नेटवर्क। अपने आप से बाहर निकले, अपनी जात से, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले। समझ रही? जो बंदा अपने कंफर्ट जोन में रहता है उधर ही कहने यार मैं नहीं हूँ, बस वो कुछ नहीं कर सकता, कहीं आगे नहीं निकल सकता। तो कॉन्फ्रेंस इसलिए अरेंज की जाती है कि आप, मतलब आप देखें ना, आप लोगों ने प्रोफेसर प्रवेश भाई से मिलना हो तो वो आपको मिलेंगे नहीं पहली बार। अब वो यहाँ आ रहे, आपको उनकी पूरी जिंदगी का एक्सपीरियंस होगा जो आप उनसे सीखेंगे। आई एम ऑल्सो हैप्पी एंड एक्साइटेड टू सी यू। तो इसलिए हमें ये कॉन्फ्रेंस या इस तरह के जो कहीं पर 4 बंदे इकट्ठे हैं वहाँ पर जाएं, जाके बैठे, पहले वो बैठक हुआ करती थी बड़े बैठे मले में, गाँव में बच्चे जाके बैठ के सुना करते थे कि क्या अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। खत्म हो गया थैंक्स टू व्हाट्सएप, ठीक है। तो अभी हमने लर्न करना होता है। तो ये कॉन्फ्रेंसेस जो है ना, मैंने बताया कि जंगलों में नहीं होती है, इंसानों में ही होती है, ठीक है। तो और अपनी कम्युनिकेशन, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन डिफरेंट प्रोफेशंस में डिफरेंट तरह की होती है, उसको आपने बेहतर करना है। और याद रखना है, एकदम बेहतरीन नहीं हो जाएंगे आप। अगर आप समझते हैं कि मैं हूँ आज शुरू करता तो कल तो लोग मैंने जिधर जाऊँगा स्टैंड, इस तरह नहीं होगा। इट्स गोना टेक टाइम, बिकॉज आपको पता है इस ऑर्डर का आपने पढ़ा हुआ है ना, पहले अच्छा होता है। ग्रुप तो हम सभी हैं, अगर हम ध्यान दें तो बेटर होना है, पहले दूसरों से खुद को बेहतर करना। आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपकी बेस्ट बन जाएंगे, लेकिन वो स्लोली होगा, ठीक है। आखिरी करिए। Thank you very much. Excuse me, sir. ये पॉइंट बड़ा इम्पोर्टेंट है, ये should mention this, I must mention this, कि जो सक्सेस की तरफ का आपका सफर है ना, वो एक रेस नहीं है। मैं बार बार कर रहा हूँ अपने आप को दूसरों से बेहतर करना। आप सब ने अपने आप को दूसरों से बेहतर करना,
है ना? ये रेस नहीं है, रेस में एक बंदा जीतता बाकी हारते हैं, है ना? ये एक सफर है। इस सफर में हमने खुद भी आगे बढ़ना है। मैंने स्टार्ट से बात की, दूसरों की भी हेल्प करनी, आगे बढ़ना। आप दूसरों की हेल्प करेंगे, आप ऑटोमेटिकली दूसरों से बेहतर हो जाएंगे। ओके, मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। मैं इधर आया और मैं आगे कहता हूँ, यार ये देखो, ये कोई कॉलेज है, ये कोई कैंपस है, और कॉलेज का एक टीचर कहना शुरू, हाँ जी ये है ही फजूल जी, है ना? और कॉलेज के प्रिंसिपल कहना शुरू कर दो, जी जी बिल्कुल जी, टीचरों को कोई बेनिफिट नहीं मिलता जी, ये तो भी बड़ा फजूल है। एक स्टूडेंट कहता है कि सर देखें, हमारे कॉलेज की ये खूबी है, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन द सिटी, और जहाँ आप ये देखें, आप वो देखें, ये जो बच्चा है ना, ये इस कॉलेज का बड़ा है, ये आप सबका लीडर है ऑटोमेटिकली। आप बात समझ, आपके मोहल्ले में कोई बंदा बाहर से आता है और आपके टाउन को बुरा भला कहना शुरू कर देता है, और टाउन कमेटी का जो सदर है वो भी कहना शुरू कर, हाँ जी ये मलयाली है ही, ताने जी गांध बहुत पाते, ये सदर नहीं है, ये स्टूपिड है। लेकिन जो गेट का सिक्योरिटी वाला अगर वो कहता है, नहीं जनाब देखें ये टाउन बहुत जबरदस्त है, इतने फलानी हादसा रहते हैं, इतने जाकर साहब रहते, इतने काशिफ साहब रहते, बड़ा जबरदस्त है, ये लीडर है, ये इस टाउन का बड़ा है, जिसको आप चौकीदार समझ रहे हैं, ये बड़ा ऑटोमेटिकली बड़ा हो गया, अपने अमल से बड़ा होता है। तो आप किसी के काम आएंगे, किसी की हेल्प करेंगे तो आप बढ़ेंगे। ओके, उसके बाद एक्सपेक्ट नहीं करना कि होने बड़ा ये नहीं, ये बड़े आदमी का ये काम नहीं है, वो सिर्फ देता और भूल जाता है। ठीक है, तो ये जो एक सफर है, इसको आपने जर्नी लेना और उसे खूबसूरत बनाना है। तो सफर में और रेस में फर्क होता है ना, सफर में सारे ही मंजिल पे पहुंचते हैं, सारे साथी मंजिल पे। तो इसलिए इसको आपने करना। मेरा ख्याल है कि ये आपने किया, मैं अपनी हिम्मत बढ़ाने के लिए ऐसे कह रहा था। हाँ हाँ, ये बात थैंक यू वेरी मच।